हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौड़ और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जो कि बोर्ड के एग्जाम में जो है वो पूछे भी जाते हैं। तो उन प्रश्नों को जो है सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उनको पढ़ेंगे, समझेंगे और उनके आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है पहला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड। देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू जीरो यानी किसी घटना के शून्य होने की प्रायिकता कब होती है? बताइए, यहाँ पर क्या है, अगर कोई घटना जो होती है उसके होने की प्रायिकता शून्य कब होती है, या उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अनश्योर इवेंट, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट या इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर देखिए, एक बात समझिए, कभी भी क्या है, अगर कोई घटना हो ही ना रहो, यानी कोई घटना हो ही ना रही हो, ऐसी कंडीशन में जो प्रायिकता होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो जीरो होती है। यानी कहने का मतलब इम्पॉसिबल, यानी अगर कोई घटना संभव ही नहीं हो। ठीक है, अगर कोई घटना संभव ही नहीं हो, यानी कहने का मतलब क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि इंसान को जिंदा करने की इंसान, मरे हुए इंसान को जिंदा करने की पॉसिबिलिटी। तो एक बार इंसान मर जाता है, हम लोग जानते हैं, एक बार इंसान मर जाता है तो उसको जिंदा करना जो है इम्पॉसिबल ही होता है, समझ लीजिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इसको हम लोग क्या करते हैं? जीरो, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो है। या फिर अगर हम ऐसे कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो है जो हमारे फेवर में नहीं है, या फिर हमसे वो जो है इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, वो वहाँ की वो जो प्रोबेबिलिटी हमारे लिए होगी वो जीरो होगी। तो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी जीरो तभी होती है जब घटना क्या होती है? इम्पॉसिबल होती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड क्या? इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, नेक्स्ट है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई इज इक्वल टू, if probability of PE is equal to 0.07 then what is the probability of P not E? मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी काम के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.07 है, तो किसी काम के न होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? हम सभी लोग जानते हैं किसी काम के होने की और ना होने की दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है? 1 होता है। मतलब होने या ना होने की दोनों जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम कितना होता है? 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, PE P नॉट E इज इक्वल टू 1। सो यहाँ PE की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.07। तो P नॉट E हम लोग निकालेंगे 1 माइनस 0.07, तो हम लोग घटा देंगे 1.00 और 0.07, जैसे माइनस करेंगे 10 में से 7 जाए 3, ये 9 हो जाएगा। यानी आंसर हम लोग का कितना आएगा? 0.93। यानी P नॉट E इज इक्वल टू 0.93। सो फाइनली हम लोग का आंसर जो है पहला वाला हो जाएगा 0.93। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें कहा है, ए बैग हैज़ 3 रेड बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स। इफ़ वी टेक ए बॉल फ्रॉम द बैग देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स? देखिए, इसमें कह रहा है कि एक बैग में जो है वो 3 लाल गेंदे हैं और 5 हरी गेंदे हैं। तो कह रहा है कि अगर हम अपने मन से जो है या यादृच्छा से जो है, रैंडमली है, किसी एक रेड बॉल को हम किसी एक बॉल को निकालते हैं, अभी एक बॉल को निकालते हैं, तो पूछ रहा है कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, कि उस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करेंगे। रेड कितना है? रेड बॉल जो दिया है वो हम लोग का है 3, और ग्रीन बॉल जो है वो कितना है? 5। टोटल बॉल कितना हो गया? 8 हो गया। 3 + 5 इज इक्वल टू 8। अब कह रहा है ना, सुनिए, किसका कह रहा है? गेटिंग रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कह रहा है। यानी करेंट रिजल्ट कितना है? 3 है, और टोटल रिजल्ट कितना है? 8 है। तो प्रोबेबिलिटी PA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/8। यानी हम लोग का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का क्या, सॉरी,
तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। यानी आप लोगों को देखिए ये सॉल्यूशन है इसका कि मतलब 3 गेंदें हैं और वो गेंदें लाल हैं और 5 गेंदें जो है हरी हैं। टोटल गेंदें कितनी हुई? 8 हुई। और सिर्फ कहा है कि हमको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? लाल गेंदों की ना। तो लाल गेंदों को ऊपर रखेंगे और कुल गेंदों को नीचे और उनका अनुपात निकाल देंगे, यानी 3/8 जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर चौथा है, ए डाइस इज थ्रो इन द एयर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज। एक पासा जो है, ठीक है ना, एक पासे को जो है हवा में फेंका जा रहा है, एक पासे को हवा में फेंका जा रहा है, तो कह रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आने वाला जो नंबर वो ऑड हो। तो सबसे पहले इसमें देखना है हम लोगों को, सबसे पहले कि पासे में अंकों की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। नंबर्स इन डाइस, नंबर्स इन डाइस, देखिए टोटल नंबर कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर की बात की जा रही है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी यानी ऑड नंबर कितने होते हैं? ऑड नंबर्स उसमें 1 होता है, 3 होता है, 5, यानी टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर का है ना, तो प्रोबेबिलिटी पी ए इज इक्वल टू, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी पी ए इज इक्वल टू 3, करेंट रिजल्ट हो गया, टोटल रिजल्ट 6 हो गया, तो 3/6 यानी 1/2 कितना आएगा? 1/2, यानी फाइनली जो आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/2, ठीक है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 जो है समझ में आया होगा। अगला है, इफ़ वी थ्रो 2 कॉइन्स इन द एयर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स विल बी। ये देखिए ये वाली क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगर हम क्या करते हैं कि दो सिक्कों को जो है हवा में उछालते हैं, दो सिक्कों को हवा में जब हम लोग उछालते हैं तो कह रहा है कि दोनों ही बार में मतलब दो सिक्कों को हवा जब उछाला जाता है तो कह रहा है दोनों ही बार में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। देखिए जब हम दो सिक्कों को उछालते हैं, पहले इसमें ध्यान से देखना है, व्हेन वी टॉस 2 कॉइन्स, तो मैक्सिमम रिजल्ट क्या हो सकता है? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसकी क्या हो सकती है आने की, यानी कुल संभावनाएं इसकी क्या हो सकती हैं, पहले ये देखेंगे। देखिए दो सिक्के हैं, जाहिर सी बात है दोनों को जब एक उछाला जा रहा है तो या तो दोनों में हेड आ जाए या दोनों में टेल्स आ जाए, या एक में हेड आए और दूसरे में टेल आ जाए और दूसरे में हेड आए और एक में टेल आ जाए। तो देखिए ऐसे हो सकता है, रिजल्ट इसका होगा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एच हो सकता है, टी हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद जो होता है एच हो सकता है या TH हो सकता है। 4 ही रिजल्ट आ सकते हैं ना। तो हमसे पूछा है क्या, गेटिंग बोथ टेल्स, मतलब दोनों में ही बोथ टेल्स आए, तो एक ही बार तो दोनों में बोथ टेल्स आ रहा है, टोटल 4 बार जो है मतलब परिणाम, टोटल 4 संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन उन 4 संभावनाओं में से सिर्फ एक ही संभावनाओं में क्या आ रहा है? टेल आ रहा है, क्योंकि बोथ टेल्स का है ना, 2 बार टेल्स का आ रहा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी में आ रही है, तो प्रोबेबिलिटी PA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये तो टोटल 4 हो गया, और बोथ टेल्स कितने बार आ रहा है? 1 टाइम, सिर्फ 1 टाइम आ रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी PA इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो फाइनली हम लोग का आंसर बी जो हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन 1/4। आई होप आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा। छात्रों देखिए अगला जो क्वेश्चन 6 वाला है, इफ 2 डाइस आर थ्रोन इन द एयर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज 3 विल बी। देखिए कभी भी क्या है, अगर एक डाइस को हम लोग फेंकते हैं तो टोटल उसके कितने रिजल्ट आ सकते हैं? देखिए 6 ही रिजल्ट आ सकते हैं, एक बार में एक ही रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो जो है 6 बार अगर हम उसको फेंकेंगे तो जो 6 रिजल्ट आ सकते हैं, आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है? 6 आने की। लेकिन जब भी याद रखिएगा, जब भी हम लोग क्या करते हैं कि 2 डाइस को एक साथ फेंकते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे में जो आउटकम्स होता है, टोटल आउटकम्स जो होता है वो कितना होता है? उस डाइस में टोटल जितने नंबर होते हैं उसी का उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो देखिए जब भी हम पहले वाले 6 वाले क्वेश्चन में आप 2 डाइस को अगर फेंक रहे हो तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा? टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6 × 6 36। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कैसे 36 होगा। तो देखिए इस तरह का हम कुछ दिखाकर आपको बता रहे हैं कि देखिए पहले वाले में क्या है कि दोनों पासों में जो है
मतलब फेंकेंगे तो एक एक आ सकता है, एक 2 भी आ सकता है, एक 3 आ सकता है, एक 4 आ सकता है, एक 5 यानी 1 5 आ सकता है, 1 6 भी आ सकता है। फिर इसी तरह 2 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, ठीक है ना, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, 2 7 आ सकता है, सॉरी अब 3 से स्टार्ट हो जाएगा ना, 3 1 आ सकता है, फिर 3 2 आ सकता है। यानी ऐसे करते 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 अगर हम 6 तक जाएंगे तो टोटल हमारे आउटकम्स कितने होंगे, 36 होंगे। इसका यही मतलब हुआ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है, सिंपली कहा है कि जब भी जो आउटकम्स आएगा दोनों पासों को फेंकने पर जो रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, उनमें जो संख्या आएगी, जो नंबर आएगा, उनको जोड़ने पर 3 होना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे नंबर हो सकते हैं, देखिए अगर हम जानते हैं कि अगर हम 1 में 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, और किसी नंबर में जोड़ने पर नहीं होगा, क्योंकि 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा हम लोग का। फिर इसी तरीके से क्या है कि हम लोग 2 ही पॉसिबिलिटी देख सकते हैं, ठीक है ना, लिखेंगे द आउटकम्स टू गेट सम 3। कौन कौन से आउटकम्स हो सकते हैं, 1 2 हो सकता है और 2 1 हो सकता है। बस यही 2 आउटकम्स हो सकते हैं, इसके अलावा कोई आउटकम्स नहीं हो सकते हैं। तो हमारे जो करंट रिजल्ट है या करंट जो परिणाम है वो कितना है, करंट वाला हम लोग का जो है वो है कितना, 1 2, ठीक है ना, 2 ही है, मतलब एक 1 एक 2 यानी 2 ही है, और टोटल जो कितने हैं वो कितने हैं, 36 हैं। तो प्रोबेबिलिटी पी ए इज इक्वल टू 2/36 यानी डिवाइड करेंगे तो 1/18 यानी जो प्रोबेबिलिटी आएगी कितनी, यानी हम लोग की प्रोबेबिलिटी 1/18 आ गई, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। सातवां जो क्वेश्चन है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द सेट ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन कार्ड। देखिए इसमें कह रहा है क्या, साफ साफ कि एक कार्ड जो है, मतलब 52 ताश की पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, उनमें से एक पत्ता खींचा जा रहा है और वो कह रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि वो जो पत्ता हो वो क्वीन कार्ड हो। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ताश की एक जो गड्डी होती है उसमें 4 जो होते हैं क्वीन होते हैं, 4 जो होते हैं वो किंग होते हैं, और 4 जो होते हैं वो मतलब जो राजकुमार होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं। तो इनमें क्वींस को कहा है ना, तो टोटल पहले लिखेंगे, टोटल कार्ड्स 52, ठीक है, टोटल कार्ड 52 होते हैं। तो क्वीन कार्ड कितने होते हैं, देखिए क्वीन कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं हम लोग के 4। तो प्रोबेबिलिटी पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, करेंट रिजल्ट हम लोग का ये है, टोटल रिजल्ट 52 है, तो 4/52 यानी कटेगा पीटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/13, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, 1/13। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो दिया हुआ है कितना, ए फिश टैंक हैज़ 5 मेल फिश 8 फीमेल फिश, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन आउट ऑफ ए मेल फिश। मतलब ये कह रहा है कि एक फिश का टैंक है, एक फिश का टैंक है, उसमें जो है टोटल नंबर ऑफ फिश कितना हो जाएगा। यहाँ पहले देखिए मेल फिश लिख लेते हैं, मेल फिश कितना है, मेल फिश 5 है और फीमेल फिश 8 है। टोटल फिश कितना हो जाएगा, 5 + 8 इज इक्वल टू 13। प्रोबेबिलिटी पी ए इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए मेल फिश कितना हम लोग का 5 है, 5 ऊपर चला जाएगा, टोटल फिश कितने हैं 13 है, तो फाइनली हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, 5/13। ओके, आप लोग को समझ में आ गया होगा ये 8वां नंबर का क्वेश्चन। देखिए 6 7 8 ऐसे क्वेश्चन जो हैं आप लोग के एग्जाम में जो है एमसीक्यू के रूप में रहेंगे, एमसीक्यू के रूप में रहेंगे, इन्हें आप सॉल्व करिएगा और साथ ही साथ जो है इनका सही जवाब दीजिएगा। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, देखिए कभी भी किसी प्रयोग को, ठीक है, कभी किसी प्रयोग को जब उसकी एलिमेंट्री इवेंट्स को स्टार्ट किया जाता है, मतलब ये कह रहा है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में, ठीक है ना, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो एलिमेंट्री इवेंट्स होता है वो सभी के सभी
एलिमेंट्री इवेंट्स का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 1 होता है। ये इस आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और जो है इसको चाहे ये एक तरह से एलिमेंट्री इवेंट्स रहे या श्योर इवेंट रहे, श्योर इवेंट में भी ऐसा होता है कि वहाँ जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन है, ए कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ए फेस कार्ड। देखिए ये कह रहा है कि एक जो कार्ड है वो 52 पत्तियों को, मतलब जो कि अच्छी तरीके से फेंटी गई हैं, फेंट के जो है उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है और उस पत्ते में से जो है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो पत्ता जो है वो फेस कार्ड हो। तो देखिए फेस कार्ड का मतलब क्या है, जिन पत्तों पर जो है आकृतियां छपी रहती हैं राजा रानी की, ठीक है। तो ऐसे जो हैं फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। जैसे 4 क्वीन के हो जाएंगे और 4 जो है किंग के हो जाएंगे और 4 जो है हम लोग का जो है वो गुल्लू यानी कहने का मतलब राजकुमार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 4 थे 12 हो जाएगा, तो यहाँ टोटल हम लिखेंगे टोटल कार्ड्स हम लोगों के जो हो जाएंगे 52 और फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। फेस कार्ड्स 12 हो जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी पी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/52 या डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा कितना, 13। सो फाइनली हम लोग का आंसर कितना आएगा, 3/13, यानी ये जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स इसी तरह हम लोग जो है आगे भी इस तरह के आगे भी इसी तरीके के हम लोग जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, फाइंड करेंगे और सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ जो है इन प्रश्नों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न कभी कभार जो है हम लोग के लॉन्ग क्वेश्चन में भी हेल्प कर देते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे प्रश्नों का जो है, ऐसे क्वेश्चन का अभ्यास करने से जो है ये होता है कि हम लोग का मैथ जो है एक्टिव रहता है और बड़े बड़े क्वेश्चन को भी हम लोग जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप रिवाइज करते रहिए और साथ ही साथ जो है रिवाइज करने के साथ साथ जो है लॉन्ग क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करते रहिए और ऐसे क्वेश्चन जो हैं हम लोग के बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ जो है वो हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।